बोल शंकर भगवान की जय। बोल भोलेनाथ की जय। बोल त्रिलोकी के नाथ की जय। हाथ जोड़ बोली गंवर जा, एक सुनो अंतर्यामी। तीन लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। अज रामचंद्र भज राम भज जी शंकर। पवित्र श्रावण मास में महादेव शिव को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूरी करने का पथ है कावड़, जिसे भोलेनाथ की भक्ति का सहज मार्ग माना गया है। भक्तों के जलार्पण से प्रसन्न होकर महादेव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त जिह्वा से हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए कावड़ उठाकर शिव को जल अर्पित करने के लिए आतुर रहते हैं। श्रावण मास महादेव को अति प्रिय है। श्रावण में भगवान शंकर की आराधना और भक्ति का बड़ा विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते वर्षा में ही आते हैं, इसलिए श्रावण में शिव पूजा की परंपरा बनी। कहा जाता है माता पार्वती ने शिव से विवाह हेतु इन्होंने श्रावण माह में ही निराहार रहते हुए कठोर व्रत से भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया था। मेरे पीछे कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में केसरिया वस्त्रों में कांवड़ियों के जत्थे दूर दूर से गंगाजल भरकर शिवालयों में अर्पण करने ले जाते हैं। कंधे पर गंगाजल लेकर भगवान शिव पर चढ़ाने की परंपरा कावड़ यात्रा कहलाती है। कावड़ का मूल शब्द कावर है, जिसका सीधा अर्थ कंधे से है। श्रावण में शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए प्रसिद्ध शिवलिंगों तक पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान शिव का विशिष्ट अनुष्ठान है। कांवड़ लेकर जो शिव भक्त निकलते हैं उन्हें कांवड़िया कहा जाता है, जो एक बांस की डंडी और उससे जुड़े दो पात्र में पवित्र जल भरकर शिव का जय घोष करते हुए पैदल अपने घर से शिवजी को जल चढ़ाने अपनी मान्यताओं के अनुसार निकलते हैं। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री पहुंचते हैं और पवित्र गंगाजल को लेकर अपने निकट स्थानों के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में उस जल से चतुर्दशी के दिन उनका जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा जीवन यात्रा का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य अनुशासन, सात्विकता और वैराग्य के साथ शिव से जुड़ना है। कांवड़ यात्रा से संकल्प शक्ति के साथ आत्मविश्वास जागृत होता है। खतौनी से आए। तो आप कब आए थे वहाँ से? परसों। अच्छा, तो अभी आप कांवड़ में क्या कर रहे हैं? जल भर के ले जा रहे हैं? अच्छा, जल भर के ले जाएंगे, फिर इसके बाद कहाँ लेके जाएंगे इसको? इसके बाद चल देंगे फिर यहाँ से। अच्छा, फिर वहाँ अपने शिवालय में जहाँ आपका जो है जल अर्पण करेंगे वहाँ पे। अच्छा, जल अर्पण करेंगे आप शिवरात्रि में। ठीक है, तो कैसा लगा आपको अपनी यात्रा में? अच्छा रहा अनुभव? कितने दिन का समय लगा आपको? 2 दिन का समय लगा। 2 दिन का समय लगा। तो आपने पूरा इसको जो है पैदल वहाँ से अपना आते हैं, पूरा पैदल ही आस्था से आप करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से जो हलाहल नामक विष निकला था, संपूर्ण जगत कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उसे पी लिया था। भयंकर हलाहल विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, जिस कारण वह नीलकंठ भी कहलाए। हलाहल विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। तब जाकर भगवान शंकर विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए। कहते हैं कि पहला कांवड़िया रावण था। रावण महान शिव भक्त भी था। मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव के गले की जलन को कम करने के लिए उनका गंगाजल से अभिषेक किया था। रावण ने कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ। कुछ अन्य मतों के अनुसार सर्वप्रथम भगवान परशुराम से भी कांवड़ यात्रा का आरंभ माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम कांवड़ में जल भरकर महादेव का गंगाजल से जलाभिषेक किया था।
वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रवण कुमार सबसे पहले कांवड़ यात्री थे। उन्होंने त्रेतायुग में माता पिता को कांवड़ में बैठाकर पैदल तीर्थ यात्रा की थी। बेटा कांवड़ लेने आया है? कहाँ से आया बेटा? भगवानपुर रुड़की। अच्छा, तो कितने लोग आए बेटा? 9 लोग आए हो। तो ये कांवड़ आपकी है सारी? जी। अच्छा। तो आप लोग इसे पैदल लेके जाओगे? अच्छा, तो आप तो बच्चे हो, आपको थकान नहीं लगती? भगवान के नाम पे क्या थकान? अच्छा, भगवान के नाम पे कोई थकान नहीं है आपको, है ना? तो भगवान का नाम लेके ये कांवड़ लेके आप यहाँ से भगवानपुर जाएंगे। तो अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके? जी। मस्त लगा बिल्कुल। हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कांवड़ से जुड़े दोनों पात्र, जिन्हें ब्रह्मघट और विष्णुघट कहा जाता है, पवित्र जल से भर लिए जाते हैं, तो उन्हें एक बांस की डंडी के सहारे सजाद जाकर और पूजित कर स्थापित कर दिया जाता है। धर्मशास्त्र अनुसार रुद्र अर्थात शिव बांस में समाहित हैं। कांवड़िया कांवड़ के माध्यम से साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। मेरी से हाथ लंबी साफी है, तेरी कमर जा पार्वती भला पान शेर करी पान शेर का चुगल चिलम को पान शेर का चुगल चिलम का शेर का चुगल चिलम का कैसे भंग रगड़ेगी कमर जा, कैसे भंग रगड़ेगी कमर जा। हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़े। गंजली बन तू डर डर मर जा, डर डर मर जा, डर डर मर जा। अगड़ बम 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 अगड़ बम हर हर महादेव बोले। कहाँ से आए भाई साहब? यमुनानगर से। कब चले थे? हम 27 तारीख को आए थे जी। अच्छा, तो आज लेके जाएंगे कांवड़? हाँ जी, आज लेके जाएंगे। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? कांवड़ में जल भर रहे हैं, सजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं जी अभी। अच्छा, सजा रहे हैं, फिर इसके बाद जल भर के लेके जाएंगे। जल भर के लेके जाएंगे। अच्छा, तो आप यमुनानगर से पैदल आए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो हर साल आते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है यहाँ के आपकी आस्था में? अच्छा लगता है जी। अच्छा। मन मतलब आपका जो है भगवान के प्रति पूरा है जी। अच्छा, पूरा मतलब जो है आप इसको बड़े देखिए, ये कितने मनोयोग से भगवान की कांवड़ को सजाया जा रहा है, जिसमें फिर जल भरेंगे और इसे बड़े पवित्र तरीके से। अच्छा, इसको जब आप लेके जाते हैं तो पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता होगा? हाँ जी, बिल्कुल जी। है ना, स्नान करके या जैसे आप क्या नियम पालन है, थोड़े बता सकते हैं आप? बताइए थोड़ा। कावड़ उठाने के बाद जी देखो, एक तो बैग नहीं आ सकते हम। अच्छा, एक हम नीचे नहीं रख सकते इसे। अच्छा, नीचे नहीं रख सकते, ठीक है जी। अच्छा सर, तीसरी बात जी, हम इसे बहुत अपने उससे आदर मानते, बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल, आत्मा से अपना सम्मान करके भगवान शिव का स्वरूप मान के आप इसे अपने साथ रखते हैं, है ना? तो ये आपकी आस्था है जो इतनी दूर से पैदल आते हैं, जल लेके जाते हैं। मेरी भक्ति चुनरिया रंग दे शंकर और भगवा चुनरी रंग दे जो भी
सावन मास जब लगता है तो गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा से अगले दिन ये जो है सावन की जो है यात्रा शुरू हो जाती है। और ये जो है सावन की जो शिवरात्रि होती है उस समय तक रहती है, करीबन जो है 12 दिन में। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है पैदल कावड़ चलती है सावन मास में, कंधे की जो कावड़ होती है। अच्छा, जो कंधे पे रखा हुआ दिखाई, जल भर के ले जाते हैं। अच्छा, परंपरा है, लोग इसमें अपने माता पिता को भी कंधे पे रख के लाते हैं और जल भर के यहाँ से लेके जाते हैं। तो लोग यहाँ से जल भर के अपने जो गाँव है, शहर है, अपने क्षेत्र का जो मंदिर है वहाँ पर जो है इसको जल को जो है विसर्जन किया जाता है महादेव को। पहले इसमें कंधे की कावड़ चलती है। अच्छा। इसमें जो है धीरे धीरे जो कावड़ का रस बढ़ता है, बीच में पंचक भी लगते हैं 5 दिन के, ये पंचक लगते हैं। उसमें हरिद्वार में जो है भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। कम मतलब कि 5-6 लाख आदमी रहता ही है। पंचक खत्म होते ही साथ कावड़ की माता जो है करोड़ों में पहुंच जाती है। अच्छा, आपका मतलब है कि करोड़ों लोगों की भीड़ यहाँ पे, करोड़ों लोगों की भी हरिद्वार में जो है इकट्ठित हो जाती है। अच्छा। जयकारे से, जय भोलेनाथ के, हर हर महादेव के नाम से हरिद्वार में जो है बम बम बोले गए जयकारा गूंजता है। और जगह जगह से तीर्थ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, मोहम्मदपुर, बिजनौर, नगीना, दामपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आसपास का जो भी क्षेत्र है 300 किलोमीटर का दायरा जो है, लोग दूर दूर से जो है जल भरने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ लोग यहाँ से ही जल, ये नीलकंठ का महादेव का मंदिर है, वहाँ पर भी जल विसर्जन करने के लिए जाते हैं। और कुछ गौमुख से भी जल लेके आते हैं, लेकिन गौमुख से लाने के बाद हरिद्वार में भी एक बार मत्था टेकते हैं। अच्छा। और यहाँ से भी जल थोड़ा उठाते हैं और फिर अपने गाँव या अपने नगर मुख्य क्षेत्र होता है हर की पड़ी पे सभी कावड़िए जो है अपना एक बार माथा टेकने के लिए माँ गंगा के चरणों में जो है। अच्छा, जरूर आते हैं। जो गंगा जी का ब्रह्मकुंड का महत्व है वो विश्व में कहीं नहीं है, हर की बड़ी का ही महत्व है। हर वर्ष श्रावण मास में करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए पैदल हरिद्वार गंगाजल लेने आते हैं और गंगाजल को अपने संकल्पित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव अपनी ससुराल राजा दक्ष की नगरी कनखल हरिद्वार में निवास करते हैं। भगवान विष्णु के शयन में जाने के कारण तीनों लोक की देखभाल भगवान शिव ही करते हैं। हरिद्वार को हरि का द्वार कहा जाता है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में गणना की जाती थी। कलयुग में हरिद्वार में गंगा स्नान करने से जहां सभी पाप खत्म होने की धार्मिक मान्यता है। हिंदू धर्म में हरिद्वार का विशेष महत्व है। वेदों पुराणों में हरिद्वार का विशेष वर्णन आता है। भाई साहब, ये जल को जो है ना पैक किया जा रहा है आज यहाँ, तो मतलब ये रास्ते में छलके ना इसलिए। हाँ जी। अच्छा, फिर आप ये कांवड़ वापस लेके जाएंगे। कहाँ से आए भाई साहब आप लोग? बिलासपुर से जी। अच्छा, बिलासपुर से। यमुनानगर। अच्छा, यमुनानगर। तो आज ही आप लोग लौटेंगे? अच्छा, तो कितने दिन हो गए आप लोगों को? 2 दिन हो गए जी। 2 दिन हो गए। पैदल जाएंगे? बोले हर हर महादेव। कहाँ से आए बोले? औरंगाबाद। अच्छा, औरंगाबाद। अच्छा, तो ये सारे जो कलश हैं इसमें सब जल भर के आप लेके जाएंगे कांवड़। तो कितने दिन लगे आपको यहाँ? 2 दिन। अच्छा, तो इसको लेके जाएंगे आप सब। तो कैसा रहा आपका अनुभव यहाँ पे? बढ़िया रहा। आपकी आस्था भगवान शंकर की इतने जो है सब लेके जाएंगे उठा, ये सारे लोग आपके साथ में है ना? शंकर भगवान की जय। कांवड़ यात्रा शिव भक्ति का एक रास्ता तो है ही, साथ ही आत्मा के विकास में भी सहायक है। इसीलिए श्रावण में लाखों श्रद्धालु कांवड़ में पवित्र जल लेकर एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान जाकर शिवलिंगों का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ उठाने वाला कांवड़िया शिवयोगी के समान रहता है, जो मन, वाणी, कर्म से किसी भी प्राणी का अहित नहीं करता, सब में एकमात्र सदाशिव का ही दर्शन करता है। जलाभिषेक से प्रसन्न होकर शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त कांवड़ उठाकर शिव को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। भक्त भगवान शिव को जल अर्पित कर न सिर्फ अपना कल्याण बल्कि घर परिवार के लिए सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आते हैं।
तीर्थ में कुछ लोग भीड़ को भक्ति के उसमें जो अनजाने लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो लोग जो है भीड़ को देख के उनकी आते हैं, वो उनके नाम से, भोले के नाम से गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन उन पर बड़ी सख्ती से काम देता है और उनको जो है दंडित करने का कार्य करता है। और लेकिन इतनी भीड़ अनजाने रूप में से अधिक आदमी आ जाता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पूरी हेल्प करते हैं कावड़ियों की। और किसी तरह की कोई असामाजिक तत्व भगाने के लिए कोई भी अगर काम करता है तो उसे पकड़कर पुलिस प्रशासन की हेल्प करते हैं। कांवड़ यात्रा एक भक्तिपूर्ण अनुष्ठान है जिसमें कर्मकांड के जटिल नियम के स्थान पर भावना की प्रधानता है और इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता है। लेकिन इस श्रद्धा कर्म के कारण महादेव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। सामान्य कंधे की कांवड़ और झांकी कांवड़ के अतिरिक्त कांवड़ यात्रा का एक और रूप बहुत प्रसिद्ध है जिसे डाक कांवड़ कहा जाता है और हाल के वर्षों में इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। कहने लगे शंकर भोले जी, कहने लगे शंकर भोले जी, अरे कैसे बंग यहाँ से जल ले जाते हैं। अच्छा, जल ले जाके भाई जो हम 20 आदमी 25 आदमियों का वो रहता है जो जत्था, हाँ वो ले जाता है। अच्छा। टीम बना लेते हैं 6-6 आदमियों की। अच्छा। और भगते हुए ले जाते हैं। अच्छा, मतलब उसका टाइम फ्रेम होता है आपका? टाइम मतलब वैसे तो भोले की मर्जी है। अच्छा। पर फिर भी टाइम रहता है भाई, 2 तारीख को छठेगी। अच्छा, 2 तारीख को जैसे तो भगते हुए जाते हैं और फिर उसके बाद में 2 तारीख को सुबह मतलब रुकते नहीं है कहीं पे भी, रास्ते में रुकना ही नहीं है। मतलब आप उसमें टाइम सेट करते हैं, अपना टारगेट लेके चलते हैं कि हमें इतना टाइमिंग पे पहुंचना है? हाँ जी। अच्छा, बिना रुके। तो आप कहाँ से आए, कहाँ से बताया आपने? मैं आया हूँ अलवर से आगे मालाखेड़ा से। अच्छा, अलवर से आगे मालाखेड़ा से आप? काली पहाड़ी गाँव। अच्छा, काली, वहाँ से आप आए हैं, तो वहाँ से यहाँ हरिद्वार से आप जल लेके जाएंगे और अपने शिवालय में चढ़ाएंगे। इस कांवड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इस यात्रा के कुछ कठोर नियम होते हैं। एक बार कांवड़ उठा लेने के बाद जलाभिषेक होने तक लगातार चलना पड़ता है। इसलिए डाक कांवड़ के दौरान भक्त बिना रुके और बिना विश्राम किए दिन और रात दोनों समय यात्रा पर चलते रहते हैं। एक निश्चित समय में या 24 घंटे के अंदर ये यात्रा पूरी करनी होती है। इसलिए अन्य कांवड़ यात्राओं की तुलना में डाक कांवड़ यात्रा बहुत तेज गति से पूरी की जाती है। ये हरिद्वार से, हर की पौड़ी से। अच्छा, इसमें आप लोग जल लेके जाते हैं? जल लेके जाते हैं और यहाँ से हम एक दौड़ के जाता है। निश्चित समय नहीं होता। हाँ। हमारा सिर्फ जो भी इच्छा है भोले की मर्जी से होता है। अच्छा, भोले की मर्जी से, मतलब हम शंकर भगवान के अधीन है? अधीन है। हाँ। और उनकी मर्जी से ही जो कुछ होगा उनकी मर्जी से होगा। जिस टाइम भी पहुँचेंगे उनकी मर्जी से पहुँचेंगे। हमारी भावना ये है कि हमें जल लेके जाना है, पवित्रता के साथ जाना है, बाकी सब भोलेनाथ की है। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। डाक कांवड़ कुछ लोगों की टोली बनाकर किसी वाहन के द्वारा की जाती है। इस यात्रा में शामिल लोगों में से 1 या 2 सदस्य गंगा जल को हाथ में लेकर लगातार बिना रुके दौड़ते रहते हैं। दिन भर भंग रगड़ू आस्था के रूप में वो आते हैं। अच्छा, गंगा जी के किनारे पे मतलब कि वो महादेव की भक्ति में इतने लीन है कि उन्हें मतलब जो है सुख सुविधा और इन सब से कोई मतलब नहीं है, केवल भक्ति के लिए आते हैं। अच्छा। गंगा जी के किनारे चटाई बिछाई उन्होंने। हाँ। और वहाँ पर जो है अपनी भक्ति स्नान किया और रात्रि से ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त से जप करना शुरू कर दिया। और जो सूर्य उदय हो जाता है और उसके बाद वो जो है दोबारा मंदिर में माथा टेक के और वापिस जो है। तो मूल रूप से आपका कहना यह है कि ये जो कांवड़ है ये आस्था, समर्पण, त्याग और उसी की साधना है एक प्रकार से? जी, उसी की साधना है। जैसे लोग आते हैं, जल लेके जाते हैं, तो उतने सब में मान लीजिए कि वो तप है एक प्रकार का उनका तप। जैसे कि मैं देख रहा हूँ करीबन 35 साल से, तो यहाँ पर भीड़ जो आस्था बढ़ी है, कम नहीं हुई है।
आस्था बढ़ी है। हमने वो टाइम भी देखा है जब यहाँ पर जो है 10 लाख कावड़िया आते थे। हाँ। और आज ये टाइम में करोड़ों में कावड़िया आते हैं। तो आपका कहना यह है कि एक बहुत आस्था और जो परंपरा है, हाँ, वो तेजी से बढ़ी। गाँव की, शहर की, हाँ। वो जन जाने की परंपरा बढ़ी है, कम नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ। और जो परंपरा आगे बढ़ रही है, कम नहीं होनी है, बढ़ती जा रही है। इसमें जो है भगवान शिव के जो भक्ति है वो जागरूक हुई है। हाँ हाँ हाँ। निश्चित रूप से हमारा सनातन धर्म जो है उसके प्रति आस्था बढ़ी है। आस्था बढ़ी है। आस्था बढ़ी है और इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ।